दोस्त गांव में 5 ऐसी दुकान खोलो कि खूब दौड़ेगा। और 5 कौन सी दुकान होगी दोस्त वो मैं बताऊंगा। और आपको भी दोस्त ये पता है कि पैसा रहना बहुत जरूरी है। अगर दोस्त जेब में पैसा नहीं है तो पैसे अगर आपके जेब में है नहीं तो आपकी कोई भी इज्जत नहीं है। और पैसे जेब में रहेंगे तब जब आप कुछ काम करोगे तब। खाली बैठे रहोगे दोस्तों आपको कोई भी पैसे आके दे नहीं देगा। आपको खुद ही काम करना पड़ेगा। और दोस्त आपको कहीं और दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। मैं खुद ही बताऊंगा दोस्त कि आप जो अपने घर पे कौन सा धंधा कौन सा बिजनेस ज्यादा पैसा भी नहीं लगेगा दोस्त कर लोगे। और जो लोग बाहर कमाते हैं उससे ज्यादा पैसा दोस्त आप अपने घर पे रह के ही दोस्त कमा सकते हो। तो दोस्त इस चैनल पे बिजनेस से रिलेटेड मैं वीडियो डालते रहता हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो पहला बिजनेस है आपको प्याज जो है। देखिए जब प्याज का सीजन आता है तो प्याज लोग जो है कि बहुत इस्तेमाल करते हैं। प्याज जो है कि दोस्त घर में इस्तेमाल होता है। हर चीज बनाने में प्याज का इस्तेमाल जरूर होता है। तो आपको क्या करना है दोस्त प्याज को ही खरीद लेना है। प्याज को पहले जब डाउन होता है रेट ना जैसे ही मतलब कि प्याज जब उगता है तो प्याज को खरीद लेना है। और उसके बाद दोस्त 3 से 4 महीने बाद प्याज को जो है बेच देना है। अब जैसे ही दोस्तों प्याज खरीदोगे तो आपको सस्ते रेट में मिल जाएगा। और जब सस्ते रेट में मिल जाएगा तो उसको दोस्तों खरीद के रख लेना है। और 3 महीने 4 महीने 5 महीने के बाद जैसे रेट बढ़ेगा ना तो प्याज को जो है बेच देना है मार्केट में। अब जैसे ही दोस्तों प्याज को जो है मार्केट में बेचोगे तो उससे क्या होगा कि आपने सस्ते में खरीदा था और आपने महंगे में बेचा। क्योंकि जैसे जब खेती होता है तो प्याज की जब खेती होता है तो उस वक्त सभी खेत में से प्याज निकलता है। इसके वजह से वो बहुत सस्ता हो जाता है। तो उसी सस्ते में दोस्तों खरीद लेना है। और जब प्याज खेत से नहीं निकलता है तो उसका रेट जो है दोस्तों महंगा हो जाता है। और जैसे ही रेट महंगा हो जाए वैसे आपको बेच देना है। तो आप ये भी बिजनेस दोस्तों कर सकते हो। तो दूसरा बिजनेस है कि आप धान की खेती कर सकते हो। अब आपको लगेगा कि धान की खेती करना है। बिल्कुल नहीं दोस्तों धान की खेती नहीं करना है। बल्कि धान जो है खेत में जब उगता है ना तो जब वो उगता है उसके बाद जब वो बिकता है तो वही आपको धान खरीद लेना है। आपने देखा होगा कि जब धान की खेती होती है तो हर सीजन में होती है। ये हर समय नहीं होती है सीजन में होती है। तो जब सीजन में धान निकलता है तो काफी सस्ता मिलता है। तो आपको क्या करना है धान को खरीद लेना है। और धान को खरीद लेने के बाद जब धान की खेती नहीं होती है जब धान की कमी रहती है तभी जो है कि दोस्त धान का जो रेट होता है वो बढ़ जाता है। क्योंकि अभी खेत से धान निकल नहीं रहा है। जिसके पास है वही बेचेगा। तो आप चाहो तो दोस्त जब खेती में से धान निकलता है ना तो आप जो है धान को खरीद लो। और धान को खरीदने के बाद जब खेती बंद हो जाती है ना उसके बाद जो है धान जो है बेच दो। तो उससे क्या होगा कि जब धान निकलता है उससे क्या होता है चावल कि आपको सस्ते में मिल जाएगा। और जब सस्ते में मिल जाएगा उसके बाद जब चावल नहीं खेत से निकलेगा तो वो जो इसका रेट महंगा हो जाएगा। और जब रेट महंगा हो जाएगा फिर उसको आप बेच दोगे तो आपको उसमें भी दोस्तों प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये भी दोस्त धंधा जो है आप घर पे ही रह के आप अगल बगल में खरीद के आप गोडाउन में भर सकते हो। और उसके बाद उसको बेच के अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। दोस्त तीसरा बिजनेस है कि आप लहसुन की बिजनेस कर सकते हो। अब लहसुन का बिजनेस में क्या होगा दोस्त कि आपने बहुत देखा होगा लहसुन जो है हर घर में हर फोड़न में हर चीज में लहसुन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। और लहसुन का कीमत भी बहुत ज्यादा होता है। तो आपको दोस्तों क्या करना है लहसुन का प्रॉफिट लेने के लिए क्या करना है आपको लहसुन जब खेत से निकलता है ना तभी जो है कि लहसुन भी दोस्त आपको खरीद लेना है। और लहसुन खरीदने के बाद दोस्त आपको क्या करना है उस लहसुन को रखना है। जब लहसुन खेत से निकलना बंद हो जाएगा जब इसका रेट बढ़ेगा दोस्त तो लहसुन को मार्केट में ले जाके एक बार में ही बेच देना है। क्योंकि आप भी दोस्त जानते हो जब ही खेत से कोई भी चीज निकलता है तो वो काफी सस्ता होता है। और जब खेत में वो चीज उगता ही नहीं है उसका रेट जो है बढ़ जाता है। और जब दोस्त उसका रेट जब बढ़ जाए ना तभी आपको उसको बेच देना है। उससे क्या होगा जब खेत से निकलता है तो सस्ता होता है। और जब खेत से नहीं निकलता तो महंगा हो जाता है। अब जैसे ही महंगा होगा तो आप महंगे में बेच दोगे। और जब महंगे में बेचोगे तो दोस्त आपको प्रॉफिट हो जाएगा। जो पैसा आपने लगाया था वो पैसा भी निकलेगा उसके साथ दोस्त आपका प्रॉफिट भी निकल जाएगा। तो ये बिजनेस भी दोस्त आप घर पे ही रह के अच्छा खासा इस बिजनेस को करके अच्छा खासा पैसा जो है कमा सकते हो। दोस्तों चौथा बिजनेस है कि हार्डवेयर का दुकान खोल सकते हो। हार्डवेयर की दुकान में दोस्त हंसिया खुरपी पाइप लोहा लक्कड़ नट बोल्ट और ये जो है कि दोस्त घर में जो मोटर चलती है सभी समरसेबुल वायर सब कुछ दोस्त आपको हार्डवेयर दुकान में मिल जाएगी। और हार्डवेयर की दुकान में दोस्त बहुत अच्छा खासा कमाई है। और हार्डवेयर की दुकान में दोस्त
बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि आप जो कि मालिक जो है कि सब कुछ बनवाने के बाद मालिक देखो तो एक जगह बैठा रहता है और एक लेबर लगा देता है, उसको 200 250 300 रुपए डेली का देता है। वही जो है कि क्या है कि हर जगह जो है दौड़ दौड़ के जो है कि जो भी कोई ग्राहक आता है उसको सामान दिखाता है और वही जो है कि सामान को बेचता है। मालिक जो है एक जगह बैठे रहता है और वो जो है सिर्फ पैसा लेता है। तो आप भी दोस्त चाहो तो हार्डवेयर की दुकान खोल सकते हो। उसमें दोस्त बहुत घर की आई पाइप समरसेबुल मोटर हर चीज वायर का, अब मतलब घरेलू वैसा खेती का कोई भी चीज की जरूरत पड़ती है तो वो हार्डवेयर की दुकान में ही मिलता है। तो हार्डवेयर की दुकान भी दोस्त कर लोगे तो दूर दूर से लोग दोस्त आपके हार्डवेयर की दुकान में आएंगे, क्योंकि नट बोल्ट हर चीज हार्डवेयर की दुकान में मिलता है। और कोई भी चीज किसी का कोई बिगड़ जाता है तो वही पड़ता है, वही हार्डवेयर की दुकान में ही मिलता है। तो हार्डवेयर की दुकान में खोल के दोस्त अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो। और आपको हार्डवेयर खोल के दुकान में हार्डवेयर की दुकान खोलने के बाद ज्यादा दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप लेबर लगा दोगे। क्योंकि आपने हार्डवेयर की दुकान में देखा होगा हर जगह दोस्त जो है कि एक लेबर दो लेबर हमेशा जो है कि काम करते रहते हैं। तो आप हार्डवेयर की दुकान खोल के वहां पे भी आप चाहो तो लेबर एक लगा सकते हो। दोस्त पांचवा बिजनेस है कि आप अगरबत्ती का बिजनेस कर लोगे। अब दोस्त आपको लगेगा अगरबत्ती का बिजनेस में कहाँ फायदा है। दोस्त अगरबत्ती के बिजनेस में बहुत ज्यादा फायदा है। और अगरबत्ती दोस्त हर समय हर महीने जो है जलाने की जरूरत आती है। हर जगह पूजा पाठ हर जगह जो है कि उसकी जरूरत पड़ती है। तो आप दोस्त अगरबत्ती का भी बिजनेस कर लोगे, क्योंकि अगरबत्ती में ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। उनमें से दोस्त एक मशीन आता है, जो वही मशीन आपको खरीदना पड़ेगा। उस मशीन को खरीद लोगे दोस्त, उसके बाद जो है आपको हमेशा जो है कि आप अगरबत्ती बना सकते हो। आप अगरबत्ती बनाने के बाद दोस्त आपको क्या करना पड़ेगा, अगल बगल में मार्केट में जो दुकान होती है उसी दुकान को जो है कि पूरा दे देना है। अब अपने दुकान में जो अगल बगल दुकान होगा उसी को पूरा अगरबत्ती दे दोगे। और जो वहां से अगरबत्ती मिलता है वो दोस्त उससे आप जब घर पे बनाओगे ना तो बहुत काफी सस्ता पड़ेगा। और काफी जब सस्ता पड़ेगा तो जब दुकान को दोगे ना, और दुकान वाला भी जब उसको रुपए 2 रुपए कम में जब उसको मिलेगा ना, जैसे समझो दोस्त कोई किराना दुकान है और उसके पास कहीं से अगरबत्ती आ रही है, और अगरबत्ती आ रही है उसका जो जहां वहां से जब खरीदता है तो वहां पे 2 रुपए महंगा पड़ता है। तो आप वही अगरबत्ती अगर 2 रुपए सस्ते में दोगे ना, तो किराना की जो दुकान है, जो बड़ी वाली दुकान है ना, वो इकट्ठे में आपसे ही माल खरीद लेंगे। और जब आपसे माल खरीदेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपका भी प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि आपने एक बार मशीन ले लिया। अब वो मशीन आपको हमेशा जो है काम करेगी। आपका खुद का धंधा खुद का बिजनेस हो जाएगा। और आप अगरबत्ती का दोस्त जानते हैं बिजनेस जो है बहुत तेज चलता है और हर घर में अगरबत्ती इस्तेमाल होता है। और 12 के 12 महीना दोस्त अगरबत्ती की जरूरत पड़ता है। इसके वजह से दोस्त आप अगरबत्ती का भी बिजनेस कर लेते हैं तो घर पे ही दोस्त रह के आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इकट्ठा अगरबत्ती बनाने के बाद आप होलसेल को दे सकते हैं। कोई अगर बड़ी दुकान है तो उसको इकट्ठा में दे दोगे, वही जो है कि अपना जो है कि धीरे धीरे करके बेच लेगा। उसमें से दोस्त वो भी प्रॉफिट कर लेगा और आप भी प्रॉफिट कर लोगे। तो दोस्त इसी तरह से मैंने 4 से 5 बिजनेस जो है कि आपको बता चुका हूँ। इनमें से चाहो तो आप कोई एक बिजनेस कर सकते हो। अगर इनमें से कोई एक बिजनेस नहीं करना है दोस्त, तो इस चैनल पे मैं बिजनेस से रिलेटेड वीडियो डालते रहता हूं। जब कोई मैं दूसरी वीडियो डालूंगा तो उनमें से चाहो तो आप कोई ना कोई एक बिजनेस कर सकते हो। इसके लिए दोस्त आपको जो है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं ना तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।